नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। शिमला शहर में बनाया गया स्वच्छ 5 करोड़ की लागत में खरीदे गए 15 कूड़ा वाहन, सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शिमला में पार्किंग की समस्या से मिलेगा निजात, सड़कों को येलो लाइन लगाने के लिए दिया जा रहा निर्देश। येलो लाइन पार्किंग का टेंडर किया करने का लिया गया फैसला। शिमला में पानी की समस्या के धारण किया विकराल रूप, कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के 24 घंटे पानी देने के वायदे को किए खोखले। कुल्लू में चल रहा है 4 लेन का निर्माण कार्य, ग्रामीणों के 4 लेन कार्य का किया विरोध, कार्य की गुणवत्ता के साथ करने की उठाई मांग। और विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा, बूथ स्तर पर लोगों ने पार्टी को छोड़ने का किया काम, बूथ लेवल पर होगी कार्यक्रम की गतिविधि। चलिए बुलेटिन शुरुआत करेंगे। शिमला शहर को और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 15 कूड़ा एकत्रीकरण वाहन बड़े में शामिल कर लिया गया है, जिसमें अब हर वार्ड में कूड़ा एकत्रीकरण वाहन को हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि 5 करोड़ रुपए के अधिक राशि से नगर निगम में 15 वाहन खरीदे गए हैं, जिन्हें सीएम ने हरी झंडी दिखाकर वो आज वार्डों के लिए रवाना किया है। साथ ही वही वाहनों को रवाना करने के लिए सीएम ने कहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में विभिन्न प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे शहर की सूरत बदला जा सके। तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारे 34 वार्ड इस कॉरपोरेशन के, शिमला कॉरपोरेशन के आते हैं, सभी वार्ड में गार्बेज कलेक्शन के लिए आज जो नई गाड़ियां यहां से दी गई, उसके लिए मैं सुरेश भारद्वाज जी को भी बधाई देता हूं, क्योंकि मंत्रालय भी है, इनका विधानसभा क्षेत्र भी है, और कॉरपोरेशन के मेयर और पूरी इनकी सारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो काउंसलर हैं। अभी आज हमने 15 गाड़ियां यहां से रवाना की हैं। टोटल नंबर 34 होगा और कॉस्ट में कुल मिलाकर के 5 करोड़ 44 लाख 5.44 करोड़ रुपीस की जो है ये सारी गाड़ियां होंगी। और स्वाभाविक रूप से अभी तक जो है वो गाड़ियां जो यहां पर शहर के अंदर थी वो छोटी गाड़ियां थी, और जितना भी गार्बेज कलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती थी उसमें वो कई बार कम पड़ती थी। पंजाब में प्रतिबंधित कुछ झंडों को लेकर हिमाचल आए युवाओं को लेकर जो विवाद हुआ था, पंजाब के श्रद्धालुओं से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वाहनों में झंडे और पोस्टर विवादित थे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब में रोका गया, इसकी जानकारी मांगी गई है और इसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस मामले को पंजाब सरकार के समक्ष उठाया गया है। राज्य सरकार भी पूरे तरह से गंभीर है, इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। जानकारी हमको प्राप्त हुई और उस पर हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत बोला था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ बातचीत हुई है और आगे से इस प्रकार की घटना नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट जिस प्रकार से वो सारी चीजों को वहां पर वो कर रहे थे, और उस पर मैं ज्यादा अभी उचित नहीं बोलना समझ रहा हूं। हमने सारी डिटेल्स उसकी मांगी है कि शुरुआत कहां से हुई थी, किस वजह से हुई थी और ऐसी करने की वजह क्या बनी इतनी ज्यादा। तो ऐसे में क्योंकि वहां पंजाब के जो टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आए थे, कुछ झंडे लगा करके अपनी गाड़ी में घूम रहे थे, और जिसमें यह पाया गया है कि वो झंडे जो लगाए गए, निशान साहब के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार से उसमें कुछ और चीजों का उसमें जिक्र हुआ है वो चिंता का विषय है, और उन चीजों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। भिंडरावाले का चित्र होना और उसके साथ में कुछ और चीजों का भी जिक्र होना उसमें वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस सारे मामले को पंजाब सरकार के साथ जिस तर्ज पर उठाने की जरूरत थी हमने उठाया है।
गर्मी ने अभी पूरी तरह से दस्तक भी नहीं दी है। इसके बावजूद भी राजधानी शिमला में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। पानी की समस्या के लिए कांग्रेस ने बीजेपी शासित नगर निगम और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा है कि मार्च की शुरुआत ही जब गर्मी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है और अभी से ही शिमला शहर और आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि बीजेपी 24 घंटे पानी देने के वायदे खोखले साबित हो रहे हैं। ये भाजपा की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने शिमला की जनता को राजधानी में 3 साल से सपने दिखाए। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या जल निगम हो, हम तो सीधी बात सरकार से पूछते हैं कि शिमला में जो पानी की जो एक गंभीर समस्या रूप धारण ले रही है, बहुत गंभीर हो चुकी है। अभी गर्मियों का सीजन शुरू हुआ नहीं, मार्च के महीने में लोगों को शिमला में पानी नहीं मिल रहा। तो आगे जब गर्मी बढ़ेगी, आप अप्रैल की बात करें, मई की बात करें या जून की बात करें, तो इसके बारे में कैसे ये चलेगा। लोग, ये पेड सर्विसेज है, पानी के लोग बिल देते हैं, पैसे देते हैं, और उसके बावजूद अगर सरकार 4.5 साल में राजधानी और राजधानी से लगते जो क्षेत्र हैं जहां पर 8-8 दिनों के बाद पानी मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या है। हिमाचल बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है और आने वाले समय में बूथ स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के लाखों कार्यकर्ता है, उन्हें साथ लेकर पार्टी आने वाले समय में कई कार्यक्रम और गतिविधि बूथ लेवल तक करने का जा रही है। बूथ लेवल का कार्य करना ये हमारी पार्टी की एक पद्धति रही है। हमारी पार्टी कोई सिर्फ जो है वो हवा में कार्य नहीं करती है। हमारा बूथ लेवल के ऊपर बूथ समितियां तक, जो पन्ना समितियों तक अब हमने जो बनाए हैं, तो उसके अंदर हमारे लाखों कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं और उनको साथ लेकर हम अपनी हर एक्टिविटी उसको बूथ स्तर पे करेंगे, ऐसा हमने निर्धारित किया। जो मैंने बताया कि मिशन रिपीट जैसे वो 4 राज्यों में कामयाब हुआ है, उसी तर्ज के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मिशन रिपीट कामयाब होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर ने सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर इस दौरान उन्होंने बताया है कि बीजेपी पार्टी की मजबूती के लिए सोलन में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय परीक्षण शिविर 25 से 27 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। हमारे जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, उनका हिमाचल प्रवास 25 और 26 मार्च का तय हुआ है। तो 25 मार्च को सोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कार्यक्रम एक रोड शो के जरिए यहां पे रखा गया है। रोड शो जो है डीसी ऑफिस से लेकर सोलन के बस स्टैंड तक रहेगा और उस रोड शो में लगभग 5000 युवा मोर्चा के जिला के कार्यकर्ता भाग लेंगे और एक बड़ा युवा मोर्चा का जो सम्मेलन है, युवा सम्मेलन है, उसका आयोजन। शिमला शहर में जल्द ही पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेशों के बाद से नगर निगम में शहर के सभी वार्डों के सड़कों पर येलो लाइन लगाने का निर्देश दिया है। नगर निगम की वित्तीय कमेटी की बैठक में येलो लाइन पार्किंग शुरू करने को लेकर मोहर लगा दी गई है। लिए गया है। सबसे पहले तो ये था जो नगर निगम के रोड पे जो येलो लाइन लगी थी, ये केस बहुत पहले से जो है माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग था और इसका निर्णय हो चुका है। और हम जो नगर निगम की जो रास्ते हैं वहाँ पे हम जो है येलो लाइन लगाएंगे और लगभग 1300 गाड़ियाँ जो है वहाँ पे पार्क की जाएगी। और दूसरा जो है बहुत दिनों से क्लिनिक के लोगों की एक मांग थी कि यहाँ जो है हाई मास्ट लाइट लगाई जाए, वो भी आज जो है इसका भी आज हमने 10 लाख की लागत से एस्टिमेट पास किया है। दूसरा शांति विहार में जो है बहुत दिनों से एक मांग थी कि यहाँ एक शौचालय नहीं है, शौचालय दिया जाए। हमें 18 लाख की लागत से एक शौचालय स्वीकृत किया गया है। जिला कुल्लू में इन दिनों 4 लेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो वहीं कुछ जगहों पर 4 लेन के निर्माण के चलते लोगों को जमीन भी धंस गई है। साथ ही लोग NHI की इस कार्यप्रणाली से भी नाराज चल रहे हैं। वहीं जिला कुल्लू में देवधार गांव में नाराज ग्रामीणों ने 4 लेन कार्य का विरोध किया है।
करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे जी। हम पहले भी हम अच्छा कर रहे हैं और अब भी करेंगे। पहले भी हमने अच्छा करवाया था, ये नेचुरल प्रॉब्लम है, स्लाइडिंग की वजह से वॉल गिर गया। आगे भी हम अच्छा ही करेंगे। NHAI वालों का जो ये काम फिर से इन्होंने शुरू किया है, जिसके बारे में बोलना चाहता हूँ मैं कि ये जो काम हो रहा है बिलो स्टैंडर्ड्स हो रहा है। जो ये पाइप इन्होंने लगाई हुई है, हवा की डायरेक्शन में पाइप लगाई हुई है, इससे पानी निकलेगा नहीं। जब पानी निकलेगा नहीं तो जो क्रेट वायर है या जो सिंपल सीसी के इन्होंने डंगे दिए हुए हैं वो गिर जाएंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर गिरे वैसे ही गिर जाएंगे। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपका अच्छे से काम करेंगे। अगर इनके लिए ये अच्छा है तो मुझे नहीं पता कि ये और क्या हमारे से उम्मीद करते। तो देखो इनकी जो है ना गुणवत्ता सही नहीं थी, तभी तो ये स्लाइडिंग हुआ। पहले भी इन्होंने देखो ये जो डंगे वगैरह दिए थे तो ये स्लाइड होके गिर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता की कमी थी। तो हम तो ये इनसे ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है मतलब इसको सही ढंग से RCC के डंगे दे, ताकि इस जगह की अच्छे से प्रोटेक्शन करे। ये इनकी ऐसा है कि ये देखो डंगे दे रहे, बीच में जो है पाइपें जो लगती है जिसमें ड्रेन हवा और पानी की ड्रेनिंग होती है, वो पाइपें भी इनकी नहीं लग रही है। पाइपें भी फॉर्मेलिटी को मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी लगा रहे, ऊपर नीचे लगा रहे, जिसका मतलब न पानी और हवा का जो है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित प्रतिस्पर्धा में 92 किलो वर्ग के भार से धुमारवी के निशांत ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब तक निशांत 20 मई को फ्रांस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में भाग लेकर देश की प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रायल थी मेरी स्कूल वर्ल्ड की पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ पे मेरा चयन हुआ है फ्रांस स्कूल वर्ल्ड में, फ्रांस के लिए। वहाँ पे फ्रांस में टीम जाएगी, उसके लिए चयन हुआ है। अब मेरा यही है कि बस कि गोल्ड मेडल आए बाहर से भी और देश का नाम रोशन करें। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि निशांत सिंह जी ने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है देश भर में। और चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।